6 मई 2022 को तेलंगाना के वारंगल की रैली में राहुल गांधी ने जनता से एक वादा किया था कि सरकार बनी तो 2 लाख तक कर्ज माफ होगा। सरकार बन गई और अब वक्त है वादा निभाने का, जिसके लिए राहुल के भरोसेमंद और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक्शन मोड में हैं। तेलंगाना से आ पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली, जहां उन्होंने राहुल गांधी को निमंत्रण दिया वारंगल के उस बड़े जलसे में शामिल होने के लिए, जहां राहुल अपना वादा पूरा करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। दरअसल राहुल ने वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार आई तो 2 लाख तक कर्ज माफ होगा। तेलंगाना में चुनाव नजदीक आया तो सोनिया गांधी ने कर्ज माफी समेत 6 गारंटी दी थी। गारंटी पर तेलंगाना की जनता ने भरोसा किया। दिसंबर में रेवंत रेड्डी की सरकार बन गई। अब राहुल गांधी और करीब 5 लाख किसानों के साथ बड़ा जलसा उसी वारंगल में करेंगे, जहां उन्होंने कर्ज माफी का पहली बार ऐलान किया था। तेलंगाना के किसी भी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार बनेगी, वैसे 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा और आपको सही एमएसपी मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको ज्यादा समय रुकने की जरूरत नहीं है। आप घबराइए मत, डरिए मत। यह काम कुछ ही महीने में कांग्रेस पार्टी करके आपको दे देगी। अब रेवंत रेड्डी जब दिल्ली आए तो राहुल के घर से निकलने की वीडियो भी सामने आई। इसके बाद प्रियंका गांधी से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें खुद रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। इससे एक दिन पहले जब रेवंत रेड्डी दिल्ली आए थे तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाइयां दी। चर्चा है कि रेवंत ने राहुल के साथ प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे को वारंगल में होने वाली महारैली में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है। किसानों के कर्ज माफी की रायथू वेदिकाज योजना की चर्चा दूर दूर तक हो रही है और चर्चा ये भी कि राहुल गांधी ने किसानों से तब ये वादा किया था तो किसान न्याय की बात हवा में नहीं की थी, जो कहा वो करके दिखाया। सचमुच कर्ज माफी की रायथू वेदिकाज योजना का फीता कट चुका है। 1-2 लाख नहीं बल्कि करीब 50 लाख किसानों का कर्ज माफ करना शुरू कर दिया गया है। कर्ज माफी का सिस्टम ये बना है कि रेवंत रेड्डी की सरकार अलग अलग बैंक खातों में पैसे डालेगी। इससे जुलाई तक 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो जाएगा। जिन किसानों का 2 लाख तक का कर्ज है, उनकी फाइल 15 अगस्त तक क्लियर हो जाएगी। पहली किश्त में रेवंत रेड्डी सरकार ने 11,50,000 किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ करने के लिए 6,098 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए। सब मिलाकर तेलंगाना के किसानों के 31,000 करोड़ का किसान कर्ज माफ किया जाना है। तेलंगाना में 90 लाख राशन कार्ड है, 70 लाख किसान है, करीब 50 लाख किसान 2 लाख तक कर्ज माफी के दायरे में आते हैं। सचिवालय में एक नोडल ऑफिसर बैठेगा जो बैंक और किसानों के बीच तालमेल का काम करेगा। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क कर्ज माफी योजना की निगरानी करते रहेंगे। राजनीति में किसान और किसान की कर्ज माफी के मुद्दे बहुत पुराने हैं। कर्ज माफी का वादा हर चुनाव में ज्यादातर पार्टियां करती हैं, लेकिन कर्ज माफी कायदे से हुई नहीं। तेलंगाना में बीआरएस ने भी यही बोलकर वोट मांगे थे। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि 10 साल तक शासन में रहने के बाद भी कर्ज माफी नहीं हुई। राहुल की गारंटी पर रेवंत रेड्डी ने अब कमाल कर दिखाया है। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना पिछले 2 साल में इन 3 राज्यों की चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने माहौल बनाना शुरू किया था। कांग्रेस फालतू की बातें नहीं कर रही थी, गारंटी पर चुनाव लड़ी थी। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की गारंटी लागू करने में पूरी ताकत झोंकी हुई है। महिलाओं को फ्री बस, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट तक फ्री बिजली जैसी गारंटी वाली योजनाओं पर अब तक 29 से 30 हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया था। किसान, युवा, नारी जैसे अलग अलग कैटेगरी में न्याय की गारंटी दी थी। किसानों के लिए अलग से 5 गारंटी का वादा किया था। किसान कर्ज माफी उसमें भी शामिल थी। ये भी वादा था कि स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाया जाएगा। सरकार कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की नहीं बनी, लेकिन तेलंगाना से कर्ज माफी की शुरुआत करके कांग्रेस ने बीजेपी को बैकफुट पर कर दिया है। किसानों की कर्ज माफी करके तेलंगाना से कांग्रेस ने मोदी की किसान सम्मान निधि को एक तरीके से चैलेंज किया है। किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार किसानों को साल में 6,000 रुपए बैंक अकाउंट में डालती है। 2 पैसे 2,000 रुपए की 3 किश्तों में दिए जाते हैं। अब तक ऐसी 17 किश्तें जारी हो चुकी हैं।
रेवंत रेड्डी ने एक झटके में किसानों को 31,000 करोड़ का तोहफा दे दिया है और अब इसी के लिए वारंगल में महारैली करेंगे, जिसके लिए राहुल गांधी को निमंत्रण देने वो दिल्ली आ पहुंचे हैं। अब देखना होगा राहुल गांधी जब तेलंगाना में जनता से मिलेंगे वारंगल की तो क्या कुछ बात करते हैं और क्या कुछ कहते हैं। आपको ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।